हाँ जी। कैसी रही? हाउ डिड यू, बिकॉज हम लोग एक दूसरे को काफी पहले से जानते थे, जी। ये देखा है मेरी पूरी महाभारत की जर्नी 7 साल से देखा। होते हुए, यू नो। मुझे याद है जब मैं नव्या का ऑडिशन देने आया था पहली बार, तब तो आपको जानता नहीं था। तब भी महाभारत के ऑडिशन चल रहे थे और नव्या खत्म हुआ सब भी चल तब रहा भी महाभारत के ऑडिशंस चल रहे थे। इस बात से यही पता चलता है कि कितने सालों का एफर्ट गया है इसमें उसे कंसीव करने के लिए, उसे जहां वो आज है वहां तक लाने के लिए। What is your first memory of first day of shoot of Mahabharat for you? First day of shoot, again, it was like everyone else, it was challenging for me as well. Challenging in the sense, एक added pressure होता है if you are playing someone who people already know, respect, look up to. So that added pressure was there. I have to get this right. If you remember, on the launch day, you came behind me in the bathroom. You remember? जिस दिन launch हुआ था, I couldn't You were hold it in. Yeah, I was in tears. completely in tears. I did not know how to take that pressure. Yeah. It was too much. Amazing. I mean, I'm sure it was a big responsibility on your shoulders also. I mean, the main biggest. But I to play remember that कि Arjun, मेरे को मालूम पड़ा कि बाथरूम में शहीद है, मैं गया मिलने के लिए उससे and he was completely crying and मतलब पूरा breakdown and हमने बहुत एक दूसरे को हक किया कि चलो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। वो था मालूम नहीं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, याद है मेरे को, याद है, रिमेम्बर बहुत yeah. It's still giving me goosebumps. very nice, very nice. Wow. What a journey. नव्या कर रहे थे हम लोग साथ साथ में, फिर एक्चुअली ही वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग अर्जुन, यू नो। अच्छा। तो हाँ बिकॉज बट ही वाज वेरी लीन दैट टाइम, बहुत पतले, एकदम ऐसा था, बट अर्जुन के लिए फिजिक चाहिए था। उससे बोला हमारे पास कितना टाइम है, बताएंगे उसके आगे आपने क्या। I know it was a drastic change. आपने जो मेरे लिए बख्तर बनाया था वो फिट नहीं हो रहा था उसके बाद. I gained almost 20 kgs. 20 kg. वाओ। Yeah, it was a हमने अपने बाल drastic. बढ़ाए, फिजिक बिल्ड की, और कितना एक टाइम भी मिला, ऑलमोस्ट 8-9 months मिले थे. हाँ, उसमें बीच में ऐसा, and you know the best part was that you guys were taking care of us throughout that phase as well. मतलब we were meeting, we were doing these classes, horse riding, weapon training. तो ऐसा भी नहीं था कि I was feeling कि वेट कर रहे हैं. We were learning so much during that phase. I got more excited about एक्शन it with वर्कशॉप time. करते थे हम लोग, डिक्शन वर्कशॉप करते थे, Horse riding. हर हॉर्स It राइडिंग। was fun also. बीम याद है हम कितनी मस्ती करते थे. बहुत. It was also like सीख तो रही थे, बट एक अच्छी मेमोरीज भी बना रहे थे साथ साथ, आई गेस. इसलिए शायद हम सबकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई थी. और आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे बहुत शौक था कि मेरे भाई हो. ऑनेस्टली वो जब मिले ना इस महाभारत में, तो मैंने पकड़ लिया सबको. चाहिए तुम्हारे लिए फेवरेट एनी स्पेसिफिक सीन? आई गेस Apart from the अभिमन्यु Yeah. वस्त्रहरण. That scene, It I was know. traumatizing for me. I mean, that was one scene. मैं अपने आप को convince नहीं कर पा रहा था कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ. That was मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल बहुत scene. डिस्कशन हुए थे वहाँ पे। बहुत मुश्किल सीन था मेरे लिए. I mean, I think after that, quite a few days, I was almost in a depression. You can say that. I couldn't convince myself कि क्या हुआ वहाँ पे. It was quite traumatizing, honestly. तो favorite तो नहीं कह सकता मैं उसे. बट फेवरेट अलग तरीके से देखा जाए तो जब अभिमन्यु वध होता है और उसके बाद जो पूरा सीक्वेंस है, जब पारस प्लेड अभिमन्यु ब्यूटीफुली. आई मीन वो सीन जब मैं उसे गोद में पकड़ता हूँ और यू नो वी डिड इट फर्स्ट बिफोर एंड गेम, यू रिमेम्बर. He is basically Arjun's imagination, correct? And Krishna is also there looking at them. And you played Heartbreaking with it. बहुत ब्यूटीफुल था वो. कृष्ण जानबूझ के ले जाते हैं, उनको मालूम है वो हो रहा कि है, वो होने वाला है. वापस आते हैं The तो irony वो of that scene. I'm getting goosebumps. What emotions! beautiful. Like he knows when we are fighting in that war that अभिमन्यु के साथ अभी क्या हो रहा है. Because His तुम emotional. दोनों के बीच में जो camaraderie थी, जो हमारा पूरा गीता वाला सीक्वेंस, तुम दोनों का रिश्ता, how was it? और गीता सार सब. Has पता that नहीं, changed? if- Have you understood because all the questions I you were have asked? changed. Like हाँ? yeah, full 360 degree. अच्छा. Yeah, as a person, As a like actual physical real things, there are so many changes in me.
quite a few. I think I'm the luckiest guy of the century. I think जो गीता सार मुझे सुनने को मिला, I was there in that moment. I could hear and understand things. Things started getting clear in front of me. हर एक इंसान के अपने 100 सवाल होते हैं जिंदगी में. ऐसा क्यों है, वो क्यों करूं मैं, ये क्यों करूं. उन सब सवालों के जवाब मिले मुझे. लाइफ में एज एन एक्टर यू आर ऑलवेज इन अ रैट रेस. खत्म हो गया. आई एम नॉट देयर एट ऑल. आई मीन दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ महाभारत. I became more aware of what's happening around because I was supposed to be Arjun. Take care of your family, take care of your mother, take care of your brothers. I became more aware in life. Can you imagine that? It happened, वो subconscious level पे हुआ. I was not even trying to do that. जैसा इसने कहा ना कि आप कहीं ना कहीं बिल्कुल जब सरेंडर कर देते हो ना, हाँ जी, तो उसके बाद एक पूरी नई जर्नी वो सरेंडर हुआ. और क्यों हुआ? When you look into this guy's eyes, he makes you believe he is it. The one not me. No, like इतना conviction था इनका. Lines एकदम जितने भी संस्कृत के श्लोक हों, कुछ भी हो, एकदम कुछ भी गलती नहीं होती. बिल्कुल नहीं. कोई कट भी हार्डली होता था लाइंस के लिए. आई डोंट अभी भी सुन के काम ही नहीं करते, समझ के. हाँ, आपकी एक बात याद है मुझे. आई थिंक वो भी हमारी महाभारत की यूएसपी रही है कि इसको आज की जनरेशन के लिए रेलेवेंट बना. कैसे बनाए? सबसे जरूरी है जो भी सूत्रधार बन के जब भी माधव आए ना, वो कोई भी क्लिप उठा ले, वो आज की जनरेशन को सुननी चाहिए, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए. ब्यूटिफुली रिटन लाइंस. और ही कांट ब्रेक दैट बैरियर ऑफ टाइम, राइट? लेकिन फिर भी उसको आज की लाइफ में, आज की दुनिया में रेलेवेंट बनाना माइंड ब्लोइंग जॉब. शहीद, द क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम वैष्णवी कि आपने धनुष बाण चलाना कैसे सीखा? आपकी ट्रेनिंग के बारे में प्लीज बताइए. धनुष बाण एक्चुअल तो सीजीआई था. दोनों से लेकिन मैं प्रैक्टिस करता था. हाँ, याद है, इसलिए मैं हाँ, मैं हमेशा प्लास्टिक की जो बॉटल थी, हाँ कि अगर लेफ्ट से करूँ तो हाँ एक्चुअली ट्राई करता था मैं. और ये आई गेस यू हैव आल्सो विटनेस्ड इट. थोड़े टाइम के बाद I could hit the bottle. Like it was quite amazing. That too, वो कोई प्रॉपर धनुष बाण नहीं थे. वो हमने जो सेट पे बनाए हुए थे वो वाले थे. बट सेट पे होते थे, टाइम होता था, तो मैंने कहा यही प्रैक्टिस करते हैं यार, शायद बॉडी लैंग्वेज में हेल्प हो. तो आई थिंक फिल्म सिटी में भी शुरू कर दिया था. नव्या के सेट पे भी शुरू कर दिया. एक धनुष अभी भी घर पे पड़ा हुआ है. मैं कुल्हाड़ी लेकर आ गया था. हाँ, ये कुल्हाड़ी लेकर आया था. हाँ, तभी शुरू हो गया था. नव्या के सेट पे ट्रेनिंग होती थी. हार्नेस प्रैक्टिस भी होती थी. अनूप वाज देयर, मुझे याद है, वो उल्टा समरसॉल्ट कर रहा था. हाँ, हमें भी लटकाया था. हमें भी लटकाया था. हाँ, तो एक्चुअल सीन्स में शूट नहीं हुआ था वैसे, बट ऑफ कैमरा हम अक्सर मैं प्रैक्टिस किया करता. तो वॉरियर लुक तो दोनों हाथों से ट्राई किया करने का. हाँ एग्जैक्टली. तुमने मेरे को बोला एक दिन कि हम एम्बीडेक्स्ट्रस क्यों नहीं हो सकता, तो मैं बोला हाँ बिल्कुल करते हैं. क्योंकि उसमें एक आई गेस वो बाद में आया भी था. दैट वाज द लास्ट मोमेंट थिंग, जो धनुष घुमा के दूसरे हाथ में पकड़ के फिर ऐसे. दैट लुक गुड. आई गेस वेरी नाइस.